पाठ 9 पुरस्कार। बरसात का मौसम था। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही जोर से हवा चलने लगी और बूंदें बरसने लगीं। ऐसे समय में ही कौशल महाराज की सवारी निकली, क्योंकि कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। इस दिन महाराज किसान बनकर जमीन के चुने हुए टुकड़े में हल चलाते और बीज बोते थे। जमीन के मालिक को 4 गुना रकम दे दी जाती और खेत राजा के हो जाते। उस दिन मधुलिका की जमीन चुनी गई थी, इसलिए कौशल के सभी निवासी उसकी जमीन पर जमा हो रहे थे। राजा सवारी से उतरे। सुंदर कन्याओं ने मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र पढ़े। तत्पश्चात राजा ने हल चलाना शुरू किया। लोगों ने खील और फूल बरसाए। कौशल के इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। उस साल मगध का राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोने थे, इसलिए मधुलिका बीज उठाए राजा के साथ साथ चल रही थी। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज बो दिए। थाल खाली हो गया, इसलिए कौशल नरेश ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। यह जमीन की कीमत थी। मधुलिका ने प्रणाम करके सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे आपको ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ, पर बेचूंगी नहीं। इतना सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, नासमझ, राजा की कृपा का अपमान मत कर। आज से तू राजा की सुरक्षा में है। राजा ने पूछा, कौन है ये लड़की? मंत्री ने कहा, महाराज, यह वीर सिंह मित्र की बेटी है। सिंह मित्र जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा बिना कुछ कहे अपने शिविर को लौट आए। जय घोष के साथ उत्सव समाप्त हुआ। राजकुमार अरुण यह सब देख रहा था। रात भर वह सोया नहीं। अपने घोड़े पर सवार होकर वह निकल पड़ा। घूमते घूमते बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मधुलिका हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। अरुण चुपचाप कुछ देर तक उसे देखता रहा। अचानक कोयल के कूकने से मधुलिका की नींद टूट गई। सामने एक अनजान को देखकर वह उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हें उत्सव में देखा, तभी से मैं तुम्हारे साहस का कायल हो गया हूँ। मजाक न करो राजकुमार, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा अपमान न करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा कहकर मधुलिका वहां से चल दी। राजकुमार भी ऐसी बातें सुनकर चला गया। अपनी जमीन खोकर अब मधुलिका दूसरे के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इस तरह 3 साल बीत गए। सर्दियों की एक रात मेघों से भरा आकाश, रह रहकर बिजली चमक उठती थी। आज बहुत दिनों बाद राजकुमार अरुण की कही बातें उसे याद आ रही थीं। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है यहाँ? मुसाफिर को शरण चाहिए। बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोलते ही बिजली चमकी। मधुलिका चिल्ला उठी, राजकुमार! अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुककर बोला, मैं बागी हूँ, मुझे मगध से निकाल दिया गया है। मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधुलिका ने हंसकर कहा, राजकुमार, तुम्हारा स्वागत है। बारिश के बंद होते ही दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। अरुण संभल कर बोला, मैं नया राज्य स्थापित करूंगा। तुम्हें राजरानी बनाऊंगा। नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो कहोगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। तब अरुण ने उसे अपनी योजना बताई। मधुलिका राजा से मिलने उनके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए देव, मेरी जमीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की जमीन चाहिए। राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले के पास की जमीन सैनिक महत्व रखती थी।
वहां से सैनिक किले पर पहरा देते थे। जमीन मधुलिका को मिलते ही सैनिक वहां से हटा लिए गए। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वहां से वह राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी। मधुलिका का दिल उसे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को बचाया था। उनकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ। नहीं, कभी नहीं। ऐसा सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी। डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर भागे। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी योजना बेकार हो गई। उसे बंदी बना लिया गया और राजा ने उसे प्राण दंड दिया। फिर मधुलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मधुलिका, मनचाहा पुरस्कार मांग। मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई।